फिर उसने गेट खोला और घर में घुस गई। यहाँ उसने देखा कि कमरे में पूरा अंधेरा था। वह अपनी दादी को आवाज़ लगाने लगी, दादी दादी आप कहाँ हो और कमरे में इतना अंधेरा क्यों है। इस पर कमरे से आवाज़ आई, अरे मेरी बच्ची, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, इस वजह से मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है। यह सुनकर लिटिल रेड अंदर आ गई। फिर उसने कहा, अच्छा लेकिन आपके कान इतने बड़े कैसे हो गए हैं, पहले तो ये ऐसे नहीं थे। इस पर फिर से भेड़िए ने कहा, अरे मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी बातों को अच्छी तरह से सुन पाऊँ इसलिए मैंने अपने कान बड़े करा लिए हैं। इसके बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड ने फिर से पूछा, तो दादी आपकी आंखें कैसे इतनी बड़ी हो गई। इस पर दादी ने कहा, बेटा वो इसलिए ताकि मुझे तुम्हें देखने में परेशानी ना हो। इसके बाद फिर से लिटिल हुड ने पूछा, अच्छा तो फिर ये हाथ ये कैसे इतने लंबे हो गए। इस पर दादी ने कहा, ये हाथ तुम्हें गले लगाने के लिए लंबे हुए हैं। फिर उसने पूछा, तो आपके दांत वो इतने लंबे कैसे हो गए। इस सवाल के जवाब पर भेड़िया उसके सामने आ गया और कहने लगा, ताकि मैं तुम्हें अपना शिकार बना सकूं। इतना कहते ही भेड़िया लिटिल राइडिंग हुड की तरफ कूद पड़ा और दादी की तरह उसे भी निगल गया। इसके बाद दुष्ट भेड़िया दादी की पलंग पर सो गया और जोर जोर से खर्राटे मारने लगा। तभी एक लकड़हारा दादी माँ के घर के पास से गुजर रहा था, जहाँ उसे जोर जोर से खर्राटे की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर वह रुक गया। उसने देखा कि खर्राटे की आवाज़ दादी माँ के घर से आ रही थी। वह घर के अंदर घुस गया। वहाँ उसने देखा कि दुष्ट भेड़िया दादी माँ के पलंग पर सोया हुआ था। वह समझ गया कि दादी माँ को भेड़िए ने निगल लिया है। लकड़हारे ने तुरंत दुष्ट भेड़िए को सबक सिखाने की तरकीब सोची। वह कैंची ले आया और भेड़िए का पेट काट कर दादी माँ और लिटिल हुड को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद लकड़हारे ने तुरंत दुष्ट भेड़िए के पेट में बड़ा सा पत्थर डाल दिया और दादी माँ ने उसका पेट सिल दिया। भेड़िए के पेट से बाहर निकलते ही नन्ही लाल चुन्नी ने सबसे पहले अपनी दादी माँ से पूछा, दादी माँ आप ठीक तो हो ना, उस भेड़िए ने आपको कुछ नुकसान तो नहीं पहुँचाया ना। इस पर दादी माँ ने कहा, नहीं मेरी बच्ची, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद दादी माँ, नन्ही, लिटिल हुड और लकड़हारा तीनों घर के दरवाजे के पीछे छुपकर दुष्ट भेड़िए के नींद से जागने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद भेड़िया नींद से जागा तो उसे महसूस हुआ कि उसका पेट काफी भारी है। उसने सोचा कि शायद उसने दादी माँ और लिटिल हुड को निगला है, इस कारण उसका पेट भारी हो गया है। इसके बाद वह नदी किनारे पानी पीने के लिए निकल गया। जैसे ही भेड़िया पानी पीने के लिए नदी किनारे नीचे झुका, वह नदी में ही गिरा। इसके बाद दादी माँ, लिटिल हुड और लकड़हारा बहुत खुश हुए और वापस अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर लिटिल हुड ने अपनी दादी माँ से वादा किया कि वो आगे से कभी भी किसी अजनबी से बात नहीं करेगी और साथ ही उसने अपनी और दादी माँ की जान बचाने के लिए लकड़हारे को शुक्रिया कहा। फिर तीनों ने एक साथ हंसी खुशी पूरा दिन बिताया और मजे से बैठकर चॉकलेट केक खाया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए और अजनबी लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखिए, उसके बाद ये देखिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।